नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं विनीत राय और आज फिर लेकर हाजिर हूं अपनी खास पेशकश, जिसमें मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा के पिता जेमिनी गणेशन के बारे में और जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 61 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1954 को मद्रास यानी कि चेन्नई में हुआ था। 1966 में तेलुगु फिल्म रेंगुलर रत्नम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेखा ने करीब 180 फिल्मों में काम किया था। फिल्मों और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी उनकी लाइफ के बारे में ज़्यादातर लोग जानते हैं। यहाँ हम बात करते हैं उनकी फैमिली के बारे में। तमिल सिनेमा के जाने माने एक्टर दिवंगत रामास्वामी, जिन्हें जेमिनी गणेशन के नाम से भी जाना जाता है, और उनकी बेटी हैं रेखा। रेखा के अलावा जेमिनी की 7 संतानें, एक बेटा और 6 बेटियां और भी हैं। रेखा की मां पुष्पावली भी तमिल और तेलुगु फिल्मों की एक्ट्रेस थीं। उन्होंने जेमिनी गणेशन के साथ कई फिल्में की और उसी दौरान दोनों का अफेयर भी शुरू हुआ, जबकि उन्होंने कभी शादी नहीं की। लेकिन इस कपल की 2 बेटियां हुई, रेखा और राधा। जेमिनी गणेशन के संबंध 4 महिलाओं से रहे हैं और दुनिया के लिए रेखा उनकी नाजायज औलाद मानी जाती हैं। तो आइए आपको बताते हैं अभिनेत्री रेखा के पिता जेमिनी गणेशन के बारे में विस्तार से अपनी इस रिपोर्ट में। साउथ एक्टर जेमिनी गणेशन का जन्म 17 नवंबर 1920 को हुआ था। जेमिनी साउथ के जाने माने सुपरस्टार माने जाते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा जेमिनी गणेशन और तेलुगु एक्ट्रेस पुष्पावली की बेटी हैं। कहा जाता है कि रेखा का जब जन्म हुआ उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। उनका बचपन संघर्ष भरा रहा है। उनके पिता ने कभी उनकी परवाह नहीं की। पिता ने कभी रेखा को अपना नाम तक नहीं दिया। खबरों की माने तो रेखा के पिता ने 4 शादियां भी की थी, लेकिन रेखा की मां से कभी शादी नहीं की। ये भी कहा जाता है कि पिता के इसी व्यवहार की वजह से रेखा उनसे बेइंतहा नफरत करती थीं। वो इतनी नफरत करती थीं कि उनके अंतिम संस्कार तक में भी नहीं गई थीं। पिता जेमिनी गणेशन के साथ रेखा की जिंदगी का सबसे भावुक क्षण भी दुनिया ने देखा था। ये ऐसा मौका था जब सार्वजनिक मंच पर पिता पुत्री का मिलन हुआ था और दोनों रो पड़े थे। हम आपको बता दें कि ये वाकया 1994 में 41वें फिल्म फेयर अवार्ड के दौरान का है। जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था। जेमिनी को तमिल सिनेमा में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता था। खास बात ये थी कि जेमिनी को ये अवार्ड किसी और के हाथ नहीं बल्कि रेखा के हाथों ही मिलना था। अनाउंसमेंट के बाद रेखा पिता को अवार्ड देने मंच पर आईं। उन्होंने पहले पिता के पैर छुए, फिर उन्हें अवार्ड दिया। उस दौरान दोनों बाप बेटी की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला था, जैसे दोनों की आंखों से सालों का दर्द बह रहा था। रेखा का अपनी सभी सौतेली बहनों और भाइयों के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी है। रेखा का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा। रेखा को बहुत कम उम्र में काम करना पड़ा था। शुरुआती दिनों में उन्होंने तेलुगु की बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया था। रेखा ने बॉलीवुड में करीब 4 दशक तक काम किया। अमिताभ के साथ उनकी जोड़ी सुपर हिट मानी गई थी। एक तमिल अभिनेता जो कि अपनी करियर की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने तब तमिल के जाने माने बैनर जेमिनी स्टूडियो के तले कुछ फिल्में की। यहीं उनकी मुलाकात एक अभिनेत्री से हुई। अभिनेत्री का नाम था पुष्पावली। ये बताने की जरूरत नहीं कि पुष्पावली यानी बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा की मां। रेखा की मां पुष्पावली की अभिनेता से मुलाकात और उनके साथ की गई फिल्मों को मिली असीम सफलता ने दोनों को एक दूसरे के करीब ला दिया। कुछ दिनों के बाद उस अभिनेता ने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया और स्टूडियो का नाम अपने नाम में जोड़ लिया। अभिनेता का जो नाम बना वो जेमिनी गणेशन। हिंदी भाषी और उत्तर भारतीय भले इस नाम को उस तरह से नहीं जानते हों, लेकिन दक्षिण भारत में ये नाम काडल मन्नन के नाम से जाना जाता है और इसका तमिल शब्द का मतलब है रोमांस का बादशाह। जिस बॉलीवुड में शाहरुख खान को
रोमांस का किंग कहते हैं और जेमिनी गणेशन दक्षिण में उतने ही बड़े नाम रहे हैं। ऐसे में किस लड़की को जेमिनी से प्यार नहीं होता। पुष्पावली ने भी वही किया और उसी प्यार ओ खुमार में पुष्पावली ने भुला दिया कि जेमिनी पहले से शादीशुदा हैं। लेकिन पुष्पावली ने उनके प्यार में सब कुछ भुला दिया, यहाँ तक कि अपने करियर को भी भुला दिया था। और अक्टूबर 1954 में पुष्पावली और जेमिनी को पहली बेटी हुई और उसका नाम रखा गया भानु रेखा गणेशन। तो आइए आपको बताते हैं रेखा के बचपन की कुछ अनसुनी बातों को। भानु रेखा जब इस दुनिया में आई तो उनका जन्म अफवाहों से घिरा हुआ था। इन अफवाहों और निजी जिंदगी से जुड़ी चर्चाओं ने ताउम्र उसका पीछा नहीं छोड़ा। जेमिनी की नाजायज बेटी होने का अफवाह पूरे मद्रास में यानी कि चेन्नई में जंगल में आग की तरह फैल गई। बचपन से ही उसकी मां ने ये बताया था कि उनका नाम भानु रेखा गणेशन है। इस नाम के जरिए वो अपनी बेटी को वो हक देना चाहती थीं जिसके वो खुद हमेशा तरसी थीं। गणेशन का नाम उस सम्मान और गरिमा का एहसास दिलाता था जो पुष्पावली हर हाल में चाहती थीं, जबकि 50 के देश की शुरुआत में किसी भी बिन ब्याही मां के लिए सम्मान और गरिमा काफी दुर्लभ चाहती थीं। भारतीय समाज में ऐसे रिश्तों से जन्म लेने वाली संतान के लिए जिंदगी आसान नहीं थी। ठीक उसी दौर में जेमिनी का नाम एक अन्य अभिनेत्री सावित्री के साथ जुड़ा। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जेमिनी ने सावित्री से शादी भी कर ली और कुछ ही दिनों बाद दोनों के बच्चे भी हो गए। उस शादी ने पुष्पावली का दिल तोड़ दिया और ये सदमा किसी झटके से आसान नहीं था। उसी दौर में पुष्पावली अपनी बेटी राधा को जन्म देने वाली थी। रेखा की जिंदगी पर लिखी गई किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में लेखक यासिर उस्मान लिखते हैं कि राधा के जन्म तक जेमिनी और पुष्पावली का रिश्ता अंतिम सांसें ले रहा था। दोनों की मुलाकातें ना के बराबर हो गई थी। जेमिनी के बारे में बेटी को भानु रेखा को रिपोर्ट से पता चलता है कि वो आजकल क्या कर रहे हैं। इन हालात ने हम आपको बता दें कि इन हालातों ने भानु रेखा पर गहरा असर डाला। उस कच्ची उम्र में उन्हें मालूम नहीं था कि उसके पिता किसी दूसरे के साथ रहते हैं, जहां उनका एक और परिवार है। वहां जो बच्चे हैं वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, जबकि रेखा से मिलना भी नहीं चाहते थे। यही नहीं, उस कच्ची उम्र की लड़की ने अपनी माँ को धीरे धीरे टूटते हुए देखा था। तभी उसकी माँ की जिंदगी में एक और शख्स की एंट्री हो गई। वो शख्स थे मद्रास फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने सिनेमेटोग्राफर के प्रकाश। कुछ दिन बीते ही थे कि पुष्पावली ने अपना नाम के पुष्पावली लिखना शुरू कर दिया। ऐसे में भानु रेखा लगातार पिसती रही थीं। ये परेशानी थोड़ी कम होती अगर भानु रेखा की बढ़ती उम्र के साथ उसके पिता और मशहूर न होते जाते। जैसे जैसे भानु रेखा बड़ी हो रही थीं, वैसे वैसे उनके पिता मैगजीन के पन्नों पर प्रमुख खबर बनते जा रहे थे। वो साउथ फिल्म इंडस्ट्री की आज के खान की तिकड़ी की तरह त्रिमूर्ति MGR, शिवाजी गणेशन और जेमिनी गणेशन बन गए थे। एक तरफ पुष्पावली ज्यादातर काम में व्यस्त रहती थीं और बच्चों के साथ बहुत कम ही वक्त गुजारती थीं। हम आपको बता दें कि किताब रेखा दी अनटोल्ड स्टोरी में इसको लेकर एक और दिलचस्प किस्से का उल्लेख है। एक बार भानु रेखा को उसके स्कूल में एक लड़की मिली। वो बहुत ही प्यारी थी। जल्द ही दोनों की दोस्ती हुई। एक दिन उस लड़की ने भानु रेखा से उनका नाम पूछा। उसके बाद उन्होंने भानु रेखा से उनके पिता का नाम पूछा। भानु रेखा के ये कहने पर कि मेरे पिता का नाम जेमिनी गणेशन है, लड़की के आंखों में आंसू आ गए। लड़की ने कहा, ये तो मेरे पिता का नाम है। असल में वो लड़की जेमिनी गणेशन की पहली पत्नी की बेटी नारायणी गणेशन थी। वो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। भानु रेखा जिस जख्म को अंदर अंदर दबाती रहीं, देखते ही देखते
वो जख्म नासूर बन गया। स्कूल में सब जान गए कि भानु रेखा कौन है, उनके पिता कौन हैं। भानु रेखा की सहपाठी उन्हें भद्दी, मोटी और नाजायज कहने लगी थीं। क्लास में एक दो बार उन्हें लोट्टा कहकर भी मजाक उड़ाया गया। हम आपको बता दें कि तमिल में लोट्टा कहने का मतलब होता है नाजायज। हर रोज अटेंडेंस के लिए उनका नाम पुकारा जाता था। भानु रेखा गणेशन और सारे छात्र खिलखिलाकर हंस देते थे। उस छोटी उम्र में क्लास में इस तरह की जलालत रेखा के दिल में बैठ गई थी। उधर पुष्पावली की उम्र बढ़ रही थी। उनको ऑफर मिलने कम हो गए थे। दूसरे उनकी घोड़ों की रेस में पैसे लगाना भी उन्हें तबाह कर रही थी। कर्ज चढ़ता जा रहा था। रेखा का पढ़ने में मन भी नहीं लग रहा था। उसी तरह की एक रात थी 1968 की, जब रेखा ने अपनी जान देने का एक नोट लिखा। वजह थी वो फिर से अपने स्कूल की परीक्षाओं में फेल हो गई थी। रेखा रोज रोज नाजायज जैसे तंज से परेशान हो चुकी थी। ये बात उन्हें चुभने लगी थी और अब उन्हें आज़ादी चाहिए थी। बस नींद की चंद गोलियां और एक लंबी नींद। अस्पताल में घंटों कोशिश करने के बाद ही डॉक्टर उन्हें बचा पाए थे। एक बार जेमिनी गणेशन को लाइफ टाइम अवार्ड दिया जा रहा था और जेमिनी को तमिल सिनेमा में किंग ऑफ रोमांस के नाम से जाना जाता था। खास बात यह थी कि जेमिनी को यह अवार्ड किसी और के हाथ नहीं बल्कि रेखा के हाथों ही मिलना था। अनाउंसमेंट्स के बाद रेखा पिता को अवार्ड देने मंच पर आईं और उन्होंने पहले पिता के पैर छुए, फिर उन्हें अवार्ड दिया। इस दौरान दोनों माँ बेटी की आंखों से आंसुओं का समंदर बह निकला, जैसे दोनों की आंखों से सालों का दर्द बह रहा था। रेखा का अपनी सभी सौतेली बहनों और भाइयों के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। रेखा का बचपन आर्थिक तंगी में गुजरा था और रेखा को बहुत ही कम उम्र में काम करना पड़ा। शुरुआती दिनों में उन्होंने तेलुगु की बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। रेखा ने बॉलीवुड में करीब 4 दशक तक काम किया और अमिताभ बच्चन के साथ उनकी जोड़ी सबसे सुपरहिट मानी गई थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे अपने अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।